अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहजाद खान फ्रॉम बिलियनेयर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि आपको रियल एस्टेट के हवाले से टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। आज की मेरी वीडियो ना सिर्फ अर्बन सिटी लाहौर बल्कि उन इन्वेस्टर हजरात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी भी किस्म के किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और उनका प्लान है कि वो इस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म रखें और इसको पोजेशन के बाद सेल आउट कर दें। अगर आपका कोई इस किस्म का प्लान है तो आप एक मरतबा मेरी वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं दो बहुत बड़ी रिसर्च कह लें, इनकशाफात कह लें, या फिर मेरी अपनी स्टडी कह लें। जो मैं दो पॉइंट आप लोगों के सामने रखूंगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट अर्बन सिटी लाहौर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या फिर आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को जब आप आखिर तक देखेंगे, जब ये वीडियो कंप्लीट होगी, तो उम्मीद करता हूं मैं इस चीज की कि आप इस हद तक मेच्योर हो जाएंगे कि आपको खुद समझ आ जाएगी किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें से आपको निकलना कब है, उसमें से आपको प्रॉफिट कब होगा। आप इस इन्वेस्टमेंट को लेके मेच्योर हो चुके होंगे। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सबसे पहले तो इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, आपको इल्म होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट में या फिर रियल एस्टेट के किसी भी सोसाइटी में किसी भी प्रोजेक्ट में उसमें से निकलने का, यानी कि उसमें से प्रॉफिट का, आरओआई का एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, इसका आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे डीलर हजरात हैं जिनको मैंने ये चीज कहते सुना है अपना चूरन बेचने के लिए कि आप इस प्लॉट को खरीदें, आपका कुछ दिन में पैसा डबल हो जाएगा, आपका ये जो प्लॉट है ये आपको 6 महीने 10 महीने या 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ दे जाएगा। तो ऐसा कतई मुमकिन नहीं है। जब तक आप एक प्रोसेस को फुलफिल नहीं करते, आप एक प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजर के जाते, तब तक आपको वो प्लॉट या वो सोसाइटी कुछ भी नहीं देती। अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उसमें से आपको रिटर्न आरओआई कब मिलता है। देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे पहला तो एक टाइम होता है आपका, जब आप उसमें से बैलेटिंग होती है, प्लॉट का नंबर लगता है, तब आपका प्लॉट जो है वो मेच्योर हो चुका होता है। आप उस वक्त जो है उस प्लॉट से या उस इन्वेस्टमेंट से निकल सकते हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका 50% तक प्लॉट मेच्योर हो चुका होता है। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब जब आपका प्लॉट को कब्जा मिलता है, उससे पहले कतई मुमकिन नहीं है कि आपको कोई भी किसी किस्म का कोई वहां से प्रॉफिट निकल सके या कोई भी किसी किस्म का वहां से फायदा हो सके। एक प्रोसेस है, पहले प्लॉट लो, पहले फाइल लो, फिर उसको प्लॉट बनाओ, प्लॉट का नंबर लगवाओ, फिर उसका पोजेशन मिलेगा, फिर वो आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा, कुछ उसमें से निकल पाएगा। यानी कि पोजेशन इज द बेस्ट टाइम कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी को रीसेल करें या अपनी प्रॉपर्टी से उस इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करें। अब जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अर्बन सिटी लाहौर के इन्वेस्टर्स के लिए जो पहले बाय कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, उनका जो एक सिंगल प्लॉट है, चाहे वो 3 मरला का है, चाहे वो 5 मरला का है, 10 मरला का है, कनाल का है, कोई भी उनका प्लॉट है, तो वो 1 करोड़ की मालियत, 3 मरला हो, 5 मरला हो, 10 मरला हो, उसकी 1 करोड़ की मालियत को वो कैसे पहुंचेगा। ये एक बहुत बड़ी कथा है जो मैं आज आप लोगों के सामने सुलझाऊंगा, आप लोगों को इन रेट्स का बताऊंगा कि ये जो आपका आज 11,25,000 का प्लॉट है, ये कब कितने अरसे में आपका 1 करोड़ को टच करेगा, कब आप इस प्लॉट से करोड़पति बनेंगे। अब ये जो तज्जिया है या ये जो रिसर्च है, ये मैं आप लोगों के सामने कैसे रख रहा हूं या मैं ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका 3 मरला का प्लॉट 1 करोड़ तक कब और कैसे जाएगा। ये देखें, सबसे पहले तो जो आपकी सराउंडिंग है सोसाइटी की, आपने सबसे पहले उसको देखना होता है कि जी वहां पे आज तक 3 मरला का प्लॉट 1 करोड़ को टच किया भी है या नहीं, या ये हवा में सिर्फ बात है। सबसे पहले उस एरिया की सराउंडिंग देखी जाती है। उसके बाद आपने उस सोसाइटी के जो डेवलपर्स हैं उनका एक्सपीरियंस देखना है कि उस सोसाइटी के जो डेवलपर्स हैं उसके जो पहले प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक 3 मरला का जो प्लॉट था वो 1 करोड़ तक कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्या क्या फैक्टर्स थे, इन चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जो आपकी 3 मरला, 5 मरला और 10 मरला की यहाँ पे कैटेगरीज हैं, यहाँ पे आपको जो रेट्स मिल रहे हैं वो बहुत ही मिनिमम मिल रहे हैं। 5 मरला का जो प्लॉट है वो सिर्फ और सिर्फ 17,75,000 में मिल रहा है आपको। 10 मरला का प्लॉट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 35 लाख में आपको मिल रहा है।
लेकिन अब सवाल ये है कि ये प्लॉट 3.5 साल के बाद कब्जा मिलने के बाद कितने अरसे में ये प्लॉट आपका 1 करोड़ को टच कर रहा होगा। अब जो 3.5 साल का प्लान है, जब ये कंप्लीट होगा तो आपको कब्जा मिल चुका होगा। 3.5 साल का अरसा तो ये गया। उसके बाद आपका जो 3 मरला का प्लॉट है वो आपको मिनिमम मिनिमम 5 से 6 साल मिनिमम ले जाएगा आपका 1 करोड़ तक जाते जाते। उसके बाद जो आपका 5 मरला का प्लॉट है ये 4 साल ले जाएगा, और जो 10 मरला का प्लॉट है ये सबसे कम ड्यूरेशन लेगा। और क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट भी सबसे बड़ी है और ये जो ड्यूरेशन है ये बहुत ही कम लेगा आपका, 2 से 2.5 साल के ड्यूरेशन में, कब्जे के बाद कह रहा हूँ, कब्जे के फौरन बाद आपको 2 से 2.5 साल के अंदर ये आपका 10 मरला का जो प्लॉट है ये मिनिमम मिनिमम 1 करोड़ को टच कर रहा होगा। अब इनमें कौन कौन से फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स की वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी ये आसमान की बुलंदियों को छुएगी, उसके लिए मैं एक बार जरूर चाहूंगा कि आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल करें। और किसी भी किस्म का अगर आप मशवरा करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपने की हुई है और आपको उसका कोई सोल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर एक मरतबा मैसेज या कॉल कीजिएगा ताकि मैं आपको उसका डिटेल रिव्यू दे सकूं।